नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष देने वाला है, इसलिए माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से ही धन, यश और बल की प्राप्ति होती है। मतलब सभी सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करें। माता की 9 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 2 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और माँ 4 भुजाओं से युक्त है। माता के दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कन्याएं 9 हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कन्याओं के साथ एक लांगूरा को बोलते हैं बटुक भैरव भी होना चाहिए। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार के साथ बुलाकर उनके पैरों को जल या दूध से धुलकर कुमकुम व सिंदूर का टीका लगाएं और आशीर्वाद लें। फिर भोजन के लिए कन्या और लंगूरा को हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी, फल आदि दे, जो भी आपने बनाया हो भोजन में वो उनको दें। भोजन कराने के बाद लाल चुनरी उड़ाएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ सभी कन्या और लंगूर के चरण स्पर्श करें और माता के जयकारे लगाते हुए कन्या और लंगूर को विदा करें। वंदे वांछित मनोरथात् चंद्रार्घकृत शेखरां कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्वनीम्।